हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में गद्य का विकास एक संक्षिप्त परिचय के बारे में बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि गद्य किसे कहते हैं। शाब्दिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बना है। गद्य शब्द का अर्थ है बोलना, बतलाना या फिर कहना। बोलचाल में गद्य का ही प्रयोग अधिक होता है, अतः व्यावहारिक जीवन में गद्य का महत्व ही अधिक है। गद्य विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम माना जाता है। सभी प्रकार का तत्व चिंतन अर्थात जो भी हम वस्तुएं जिस विषय के बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं, जो सोचते हैं, वो गद्य में सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि गद्य क्रमबद्ध ताल, लय, तुक आदि से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास। अब हम जानेंगे गद्य विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है उसके बारे में। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जा सकता है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टिकोण से गद्य की 3 कोटियाँ मानी जाती हैं। वो 3 कोटियाँ कौन कौन सी, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए जिस कोटि का मतलब जिस शैली का वर्णन किया जाता है वह होती है वर्णनात्मक। सेकंड है यहाँ पे आपकी विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए जिस शैली का प्रयोग किया जाता है वह होती है विवेचनात्मक शैली। थर्ड है ललित, निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी गद्य का आविर्भाव अर्थात हिंदी गद्य का जन्म कब हुआ। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी, मैथिली, ब्रज भाषा में मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 19वीं शताब्दी में किसका जन्म हुआ, तो आप कह सकते हैं हिंदी गद्य का 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ। फिर है ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात किस संवत के आसपास हुआ, तो यहाँ पे आपका दे रखा है ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रम के आसपास हुआ। खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए अंतिम 4 लेखकों सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र को विशेष श्रेय दिया जाता है। इन चारों लेखकों का रचनाकाल सन 1803 ईस्वी के आसपास है। अब हम जानेंगे हिंदी गद्य के विकास का काल निर्धारण। जो हिंदी गद्य के विकास का काल निर्धारण है वो किन किन भागों में बांटा गया है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे पूर्व भारतेंदु युग। इसका जो काल निर्धारण है वह है सन 1300 से या 1400 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु युग सन 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो काल निर्धारण है वह है सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आपका शुक्ल युग सन 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुक्लोत्तर युग सन 1938 ईस्वी से और वर्तमान तक अर्थात अब तक यह आपका युग चल रहा है। स्पष्टीकरण में मैं आपको समझा देती हूँ कि शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार शुक्लोत्तर युग को भी छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। गद्य की विधाएं। ठीक है। गद्य की विधाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, भेंट वार्ता, यात्रा साहित्य, आलोचना, रिपोर्टाज, डायरी आदि।